नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक और नई अनोखी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को नई साल की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले नए साल का पहला वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है और मैं आज आपको बताऊंगा यूनिट के बारे में। जी हां दोस्तों, मैंने अभी तक इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आज मैं इस पर पूरी क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन नहीं हुई तो शायद आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। और कई बार आप लोग यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये पॉइंट है। तो आप लोग जानते हैं, जब आप स्टॉक आइटम बनाते हैं तो आप एक यूनिट का इस्तेमाल करते ही हैं। आज मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल्स पे चर्चा करने वाला हूं और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड एक भी डाउट है, एक भी कंफ्यूजन है, तो आज इस वीडियो में पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आप किसी भी तरह से अकाउंट पर, टैली पर वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर रहे हैं यूनिट की। तो यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं और उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूं और यूनिट की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर सबसे पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा, शर्ट। अब शर्ट जब मैं क्रिएट कर रहा हूं तो दोस्तों, आपको यूनिट क्यों यूज करना चाहिए? अगर आप यूनिट नहीं यूज करेंगे तो क्या उसका नुकसान है? जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप यूनिट नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए क्या होने वाला है। अब मैंने यहां पे एंटर किया, शर्ट लिया, लेकिन इसका कोई भी यूनिट, पीसेस, मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो देखिए क्या होगा, अगर आप यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे तो ये आप लोगों को कभी भी क्वांटिटी डालने की परमिशन नहीं देगा। यानी आप जो शर्ट है उसको क्वांटिटीज में नहीं बेच पाएंगे, आपको उसे ओवरऑल वैल्यू में ही बेचना पड़ेगा। तो एक समस्या आप लोगों के सामने ये खड़ी हो जाती है। यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूनिट बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए मैं करता हूं ऑल्ट सी, और ऑल्ट सी करने के बाद यहां पर आप लोगों को क्या डिटेल्स भरनी है। और आज मैं जिस पॉइंट की चर्चा करूंगा वो है 0। जी हां, यहां पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस की मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो यूनिट बनाया है शर्ट का, जनरली यूनिट होता है पीसेस, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो यहां पर पीसेस मैंने ले लिया है सिंबल, और सिंबल लेने के बाद जो फॉर्मल नेम है मैंने यहां पे लिख दिया है, यानी पूरा नाम जो है इसका पीसेस है। और यहां पर मैंने यूनिट क्वांटिटी कोड भी इसका पीसेस रख दिया है, जो कि जीएसटी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन डेसिमल प्लेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ रहा है 0। अब इस 0 का क्या रोल है और इस डेसिमल प्लेसेस का क्या रोल है, आपको यह बहुत ध्यान से समझ लेना है, वरना इससे आ सकती है बहुत बड़ी समस्या अगर आपने इसे सही से नहीं समझा तो। चलिए बात करते हैं। तो अगर 0 लिख देते हैं यहां पर, तो अब क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप 0 ले लेते हैं पीसेस को और उसके बाद आप यहां पर क्वांटिटी एंटर करते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप क्वांटिटी 15 पीसेस, 16 पीसेस, 17 पीसेस ले पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप पीसेस के अंदर डेसिमल लगाना चाहते हैं। अब पीसेस के अंदर डेसिमल पॉसिबल है क्या? नहीं, एक्चुअली में तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि पीसेस के अंदर डेसिमल भी होता होगा। यानी आप 1.5 पीस तो कभी बेचते नहीं है या 2.5 पीस तो कभी बेचते नहीं है। लेकिन इवन इन द केस फ्यूचर की बात मैं आपको कर सकता हूं भाई, कभी भी ऐसा प्रोडक्ट आपके बिजनेस में आ सकता है जिसने आप लोगों को पीसेस के अंदर ही लेना पड़ सकता है, 1.5 पीस लेना पड़ सकता है, 2.5 पीस लेना पड़ सकता है। तब क्या समस्या आ जाएगी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं इस प्रोडक्ट को बना लेता हूं और इस प्रोडक्ट को एंटर कर दिया मैंने। अब दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया फ्यूचर में, देखिए ऐसा होता है। अब आप शर्ट की बात कर रहे थे तो शर्ट में तो आप 2 पीसेस, 3 पीसेस, 4 पीसेस, 15 पीसेस, 20 पीसेस, जब भी आप पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे ही करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों के सामने आ जाता है जिसके अंदर पीसेस के अंदर भी डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं कई बार। तो आप देखिए ना, जैसे 1.5 पीस केक, यानी एक केक को आप 1.5 पीस यानी आधा भी बेच सकते हैं, या आप 1 पीस केक भी बेच सकते हैं। ऐसा भी कई बार बिजनेस करते हैं। तो वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो क्या करना है? तो अगर ऐसा सॉल्यूशन, अब इसको करेंगे कैसे? इसके लिए आपके सामने, अगर आप इसको करने जाएंगे तो इससे इसी कंपनी के अंदर अगर मान लीजिए इस प्रोडक्ट को मैं करने वाला हूं और इसकी एंट्री मैं करने वाला हूं, तो मेरे सामने आ सकती है समस्या। आइए दिखाता हूं मैं आपको क्या समस्या आएगी। मान लीजिए मैं इसी कंपनी के अंदर अब केक बनाता हूं और मैं इसकी यही यूनिट ले लेता हूं पीसेस, जो मैंने पहले से बना रखी थी, ठीक है। तो मैंने इसकी यही यूनिट ले ली। अब यूनिट तो मैंने यही ले ली, अब मैं यहां पर 1.5 पीस लिखने की कोशिश करता हूं तो देखिए क्या होने वाला है ना? हो गया ना?
काम खराब। यानी अगर आपने पीसेस के अंदर डेसिमल प्लेस को कर दिया है 0, तो अब आप कभी भी डेसिमल प्लेसेस ले नहीं सकते क्वांटिटी के अंदर। आप हमेशा होल वैल्यू ही ले पाएंगे, चाहे आप 1.6 लें, चाहे आपको कुछ भी करें, लेकिन आप होल वैल्यू ही ले पाएंगे। अगर वो 5 से बड़ी वैल्यू होगी, यानी 1.4 अभी तो छोटी है, यानी 5 से ऊपर वैल्यू जैसे ही होगी वो उसको राउंड ऑफ कर देगा और फिगर को बना देगा 2 या 3 या 4 ऐसे। ठीक है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर पीसेस ऐसे प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर यूनिट कभी भी फ्यूचर में बढ़ सकती है। वैसे तो पीसेस के अंदर नहीं बढ़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसी यूनिट आप यूज कर रहे हैं जो फ्यूचर में जिसके डेसिमल प्लेसेस भी आप यूज करने वाले हैं, यानी आप को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप पीसेस ले रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, अभी शर्ट का बिजनेस कर रहे हैं आप, और शर्ट के बिजनेस में पीसेस है आपके पास और डेसिमल प्लेस अभी नहीं ले रहे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसके अंदर आ जाए, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा अपनी यूनिट बनाते समय डेसिमल प्लेस 1 रखिए हमेशा। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ऐसा काम करिए। अच्छा चलिए बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करना है और नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये भी करना है कि 1.5 पीसेस लेना है, तो इसके लिए आपको नई यूनिट बनानी पड़ेगी पीसेस की, तो आपको एक नया शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। ऐसे आपको यहां पर एक और पीसेस का जो लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा और पीसीसीस ऐसे लिखकर कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो लेजर है जो आपका एक नया जो है आपका यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप डेसिमल प्लेसेस यूज करें उसके अंदर ज्यादा, तो आपको इस तरह से सिंबल जो है थोड़ा अलग टाइप का यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर आप लोगों को जो डेसिमल प्लेस है परमिशन मिल जाएगी कि आप डेसिमल प्लेस जो है 1 या 2 इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स की। अदर पॉइंट्स की बात करता हूं मैं यहां पर, जैसे मैंने अभी यहां पर एक पीस नहीं लिया है। चलिए अब मान लीजिए कई बार ऐसे स्टॉक आइटम्स आते हैं जिनके अंदर आप लोगों को केजी इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो केजी के अंदर अगर क्या होता है, आप लोग जानते ही है कि केजी के अंदर जो डेसिमल प्लेस है वो 3 यूज करना है। अब ऐसा क्यों, डेसिमल प्लेस 3 यूज करने से क्या एडवांटेज होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप केजी के अंदर 3 डेसिमल प्लेस यूज करते हैं और आप मीटर के अंदर 2 डेसिमल प्लेस यूज करते हैं, तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, चलिए वो आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर फैब्रिक्स बेच रहे हैं, यानी कपड़ा बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर फैब्रिक कॉस्ट शर्ट बेच रहे हैं, तो यहां पर आपका कपड़ा हो जो कि मीटर में मिलता है, फैब्रिक कॉस्ट शर्ट, तो यहां पर आपने फैब्रिक कॉस्ट शर्ट ले लिया और जो कि आपको मिलेगा पीसेस में नहीं मीटर में, तो आप यहां पर मीटर बनाएंगे और मीटर का फॉर्मल नेम आप लिख दीजिए यहां पर मीटर, और मीटर लिखने के बाद आप यहां से मीटर्स जो है ले लीजिए। उसके बाद डेसिमल प्लेस आपको यूज करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं जनरली आप जो जब भी मीटर में काम कर रहे होते हैं तो आप ये जानते हैं कि भाई मीटर में आप 1.5 मीटर कपड़ा भी बेच सकते हैं, आप 2.5 मीटर्स में भी डील कर सकते हैं, आप 2.75 मीटर भी कपड़ा जो है बेच सकते हैं। यानी अगर बात करें तो मीटर के केस में आप 2.75 भी कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं, है ना, 2.50 भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप डेसिमल प्लेसेस 2 इस्तेमाल कर सकते हैं मीटर के केस में, तो इसलिए आपको डेसिमल प्लेसेस 2 रखना है ताकि आप फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए और डेसिमल प्लेसेस आप यूज कर पाएं। जैसे मैं अब यहां पे डालता हूं, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी में डाल रहा हूं 2.6, तो आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम मेरे को नहीं आ रही। यहां पर देखिए अब मैं 2.75 भी डाल रहा हूं तो मेरा 2.75 मीटर आ रहा है और सिंपल तरीके से मैं काम कर पा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे सामने। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने बिजनेस में कोई भी यूनिट आप यूज कर रहे हैं, अगर उस यूनिट में कोई छोटी यूनिट भी है तो जरूरी यह रहेगा कि आप हमेशा उसकी डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे केजी के साथ आप जानते हैं ग्राम एक छोटी यूनिट होती है ना, तो आप उसके डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करें जिससे आपको फायदा मिलेगा। आप ग्राम्स में भी काम कर पाएंगे और आप केजीज में भी काम कर पाएंगे। अब मीटर के साथ इसकी छोटी यूनिट भी होती है जिसे बोलते हैं सेंटीमीटर, है ना। तो आप चाहते हैं कि भाई सेंटीमीटर में भी कई बार हम लोग प्रोडक्ट बेच देते हैं, कई बार हम अपना मीटर में भी बेच देते हैं, तो इसके लिए आपको इसकी छोटी यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मीटर में डेसिमल प्लेस 2 लगाते हैं तो, है ना। तो यहां पर एक साथ 2 काम हो रहे हैं, यानी मीटर के साथ सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल हो जा रहा है। आपको मीटर ही यूज करना है यूनिट, लेकिन आप सेंटीमीटर भी यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए 2 मीटर हो गया और 75 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 2 मीटर हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, 2 मीटर हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया, है ना।
तो अगर यहां पर बात करें डेसिमल प्लेस 3 यूज करते हैं, मान लीजिए केजी है, अब केजी के लिए आपको कोई प्रोडक्ट, केजी के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा जिसमें आप केजी में डील करते हैं, किलो में, तो मान लीजिए यहां पर लिख देता हूं मैं वायर, तो वायर को मैं किलो में मंगाता हूं, तो किलो में मैंने मंगाया, यहां पे ऑल्ट सी करके मैंने लिख दिया केजी, और केजी लिखने के बाद केजीएस मैंने लिखने के बाद यहां पर ले लिया केजी, और केजी किलोग्राम्स लेने के बाद यहां पे डेसिमल प्लेस 3 लगा दिया। अब देखिए क्या एडवांटेज होगा इसका, इसका फायदा ये होगा कि आप 3 डेसिमल प्लेस लगा रहे हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस लगाते ही आप देखिए यहां पर आपको फायदा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 1 किलो 250 ग्राम जो है आप जो है वायर लेकर आ रहे हैं, 1 किलो 250 ग्राम, तो आप ये लिख पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी 1 किलो 250 ग्राम यहां पर इस तरीके से लिखी जा सकती है। लेकिन अगर आपने 3 डेसिमल प्लेस यूज नहीं किए होते तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती थी, आपका 1 किलो 250 ग्राम नहीं आता यहां पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी नहीं आएगी अगर आप डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी ऑल्टरनेटिव यूनिट भी आप यूज कर पाएंगे, यानी केजी के साथ ग्राम का भी इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं अगर आप डेसिमल प्लेसेस को यूज कर रहे हैं। तो अब यहां देखिए, अब अगर आप यहां पर डीलिंग करना चाहेंगे तो आप इतना भी मंगा सकते हैं, 2 किलो 752 ग्राम, है ना, आप यहां पर 6 किलो 145 ग्राम, तो यहां पर आप इस तरीके से डील कर सकते हैं जिससे कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकता है और आपकी जो यूनिट वाली प्रॉब्लम है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से मैनेज होंगे, और जो पॉइंट्स में आपकी यूनिट्स हैं वो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देंगी, अलग तरीके से आपका डिटेल बिल्कुल सही दिखाई देगा, आपका स्टॉक जो है प्रॉपर तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होगा अगर आप यूनिट का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें आप डेसिमल प्लेसेस को लगाते ही नहीं है, तो डेसिमल प्लेसेस ना लगाने के बहुत सारे नुकसान है दोस्तों, याद रखिएगा। वरना अगर आपने डेसिमल प्लेस नहीं लगाए तो नुकसान ये होगा कि आपका ये प्रोडक्ट राउंड ऑफ कर देगा, और जैसे ही आप 2.7 लिखेंगे ये राउंड ऑफ करके इसे 3 कर देगा, तो आपके बिजनेस से ज्यादा स्टॉक खत्म हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप यूनिट बनाएं तो आप अपने डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूनिट अगर कम ज्यादा हुई तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका डेसिमल प्लेसेस आपने यूज नहीं किया, आपने 0 लिख दिया, सपोज करिए आपने केजी के अंदर ही डेसिमल प्लेसेस 0 लिख दिया, तो होगा क्या, ये होगा ये कि अगर आप 2.75 लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, इसे राउंड ऑफ कर देगा, इसे 3 कर देगा, है ना, और 3 कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके बिजनेस से ज्यादा स्टॉक कम हो जाएगा। आप सेल कर रहे होंगे तो आपके बिजनेस से ज्यादा स्टॉक कम हो जाएगा, या परचेज कर रहे होंगे तो आपके बिजनेस में 3 स्टॉक ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी आपके बिजनेस में अगर आप डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल नहीं करते, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अगर आप बिजनेस में डेसिमल प्लेस यूज कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है तो आपको ये डेसिमल प्लेसेस की जो पूरी कहानी है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं इस पर एक और वीडियो बना सकता हूं अगर आप लोगों को अभी भी कोई समस्या है तो। और अगर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।